नमस्कार दोस्तों। कहते हैं एक बार किसी राज्य में एक बहुत बड़ा धनुर्धर हुआ करता था। उसको अपनी धनुर्विद्या पे बड़ा गुरूर था। उसे लगता था कि उस जैसा धनुर्धर और कोई नहीं होगा इस जगत। वो बहुत सटीक निशाने मारता था। एक बार उस राज्य के राजा ने एक प्रतियोगिता कराई और उसमें सभी धनुर्धरों को बुलवाया गया और कहा, अपनी प्रतिभा को दिखाओ। तीरंदाजी में तुमने क्या सीखा है, मुझे दिखाओ और सारी जनता को दिखाओ, जिससे वो जान सके कि कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है हमारे राज्य में। बहुत से प्रतिभागी आए, दूर दूर से, देश विदेश से आए। उस राज्य का जो धनुर्धर था वो जीता, वो विजयी हुआ। उसने कहा, मैं तो पहले से ही जानता था कि मुझ जैसा धनुर्धर शायद ही कोई होगा, क्योंकि मैंने तो 4 साल की उम्र से ही धनुर्विद्या सीखनी शुरू कर दी थी और अब मैं 30 साल का युवक हूँ। मैंने इतने सालों सिर्फ धनुर्विद्या ही सीखी है और कुछ नहीं। मैं उड़ती चिड़िया की आँख में तीर मार सकता हूँ, मैं तैरती हुई मछली के आँख में तीर मार सकता हूँ, भेद सकता हूँ। मैं शब्द भेदी बाण भी चलाता हूँ। मुझसे बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर शायद ही कोई होगा। मुझे अफसोस है कि मैं अर्जुन के समय नहीं था, नहीं तो अर्जुन भी मुझसे श्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध न होते। मैं एकलव्य से भी महान हूँ। मुझ जैसा कोई श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं होगा। राजा ने भी स्वीकार किया, कहा, हम मानते हैं तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो। तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम ही श्रेष्ठ धनुर्धर हो। तभी दूर एक द्वारपाल जो खड़ा था, पहरा दे रहा था, बूढ़ा द्वारपाल, वो बड़ी जोर से ठहाका लगा के हंसा। राजा और वो धनुर्धर उसकी तरफ देखने लगे। राजा ने पूछा, क्या हुआ, तुम बीच में इतनी जोर से हंसे क्यों? बोले, माफ़ करना महाराज, मैं इस धनुर्धर की बात सुनकर हंस पड़ा। ये कहता है अपने को सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर, क्योंकि इस प्रतियोगिता में ये जीता है, लेकिन इसे पता नहीं कि इससे भी श्रेष्ठ धनुर्धर मैंने देखा है। अब उस धनुर्धर को चिंता हुई, आश्चर्य हुआ कि ये क्या कहता है। अभी तो प्रतियोगिता हुई और सारे प्रतियोगी देश विदेश से आए और मैं सबसे जीता, फिर ये कहता है मुझसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर। अगर वो होता तो इस प्रतियोगिता में क्यों ना आता। उस धनुर्धर ने कहा कि द्वारपाल इधर आओ, तुम जानते हो क्या उस श्रेष्ठ धनुर्धर को? द्वारपाल ने कहा, हुजूर, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो राजा ने कहा, मैंने प्रतियोगिता कराई, डुग्गी पिटवाई कि सभी इसमें भाग लें, तो फिर वो धनुर्धर आया क्यों नहीं? उसे उचित पुरस्कार मिलता, सम्मान मिलता, वो क्यों नहीं आया? द्वारपाल ने कहा, मैं नहीं जानता वो क्यों नहीं आया, लेकिन वो बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर है और ये उसके आगे कुछ भी नहीं। मैंने उसकी कला देखी है। राजा ने कहा, ठीक है, बुलवाओ उसको, हम भी देखना चाहते हैं कि कितना बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर है वो। उस धनुर्धर ने कहा, चलो मैं चलकर तुम्हारे साथ देखता हूँ और बुला के लाता हूँ राजा के सामने और यहीं प्रतियोगिता करवाता हूँ, फिर साबित हो जाएगा कि कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है। द्वारपाल ने कहा, चलिए हुजूर, चलिए, इसी वक्त चलिए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। वो धनुर्धर उस द्वारपाल के साथ एक दूर निर्जन गांव में गया। जंगल सा रास्ता था, पतली पगडंडियों से होता हुआ एक पहाड़ी की तलहटी में नीचे चलता चलता एक सुनसान झोपड़ी में एक आदमी रहता था। जब उस कुटिया का दरवाज़ा खोला तो उस पर कोई नहीं था, एक बूढ़ी स्त्री बैठी हुई थी। उस द्वारपाल ने कहा कि माँ, आपका पुत्र क्या यहाँ है या कहीं गया है? बोले, हाँ, वो जंगल से लकड़ियाँ काटने गया है, इसी बाईं तरफ गया है, जाओ आगे वो मिल जाएगा। द्वारपाल और धनुर्धर उसकी तलाश में उस पगडंडी वाले रास्ते से आगे बढ़े जंगल की तरफ।
दूर उन्होंने देखा एक पसीने से लथपथ आदमी लकड़ियों की गठरियाँ सिर पर उठाए चला आ रहा है, धीरे धीरे पसीना पोंछते हुए। द्वारपाल ने कहा, हुजूर, वो जो दूर से चला आ रहा है ना, वही श्रेष्ठ धनुधर है। उस धनुधर ने कहा, उसे हंसी आई, बोले, ये श्रेष्ठ धनुधर है जो लकड़ियाँ काट के इस कुटिया में रहता है। मैंने इस कुटिया के अंदर देखा है, ना तो कोई धनुष बाण है और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र, और तुम कहते हो ये श्रेष्ठ धनुधर है। ये सिर पर लकड़ियाँ ढो रहा है, ये लकड़हारा और श्रेष्ठ धनुधर। काफ़ी पास अब आ गए वे। तब उस धनुधर ने उस युवक से पूछा जो लकड़ियाँ ढो रहा था, बोले, मैं एक श्रेष्ठ धनुधर हूँ इस राज्य का। मैंने प्रतियोगिता में साबित किया है कि मैं श्रेष्ठ धनुधर हूँ, और ये द्वारपाल कहता है कि तुम भी धनुधर हो और तुम मुझसे भी श्रेष्ठ हो। तो मैं एक प्रतियोगिता करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ज़रा दिखाओ तो अपनी धनुर्विद्या। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी धनुर्विद्या कितनी श्रेष्ठ है। उस युवक ने कहा, हुजूर, उस युवक ने कहा कि मैंने तो धनुर्विद्या बहुत पहले छोड़ दी थी। अब मैं तो अपने जीवन यापन करने के लिए इस जंगल में लकड़ियाँ काटता हूँ। मैं एक मामूली सा लकड़हारा। अब मैं धनुर्विद्या नहीं करता। लेकिन आपने निवेदन किया है कि अपनी धनुर्विद्या को एक बार दिखाओ, तो मैं थोड़ा बहुत जान गया, बहुत कुछ तो मैं भूल गया। बहुत कुछ जो भूल गया हूँ उससे मैं दोबारा तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बहुत दिन से मैंने धनुर्विद्या छोड़ी हुई है। तो जो कुछ भी जानता हूँ दिखा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो उसने अपना गट्ठर नीचे रखा, पसीना पोंछा और उस गठरी से एक लकड़ी का छोटा सा तिनका निकाला और उसे हवा में फेंक दिया उसने। वो तिनका बहुत तेज़ी से गया और एक वृक्ष की डाल को भेदता हुआ नीचे आ गिरा। वो धनुर्विद बड़ा चकित हुआ। उसने कहा, जिस तीर से मैं इस डाल को नहीं गिरा सकता, उसने एक मामूली से तिनके से गिरा दिया और कहता है मुझे धनुर्विद्या छोड़े हुए काफ़ी अरसा हो गया और मैं अब भूल चुका हूँ उस ज्ञान को। मुझे कुछ पता नहीं अब ज़्यादा। और इतना भूला हुआ आदमी एक तिनके से एक डाल को गिरा सकता है। अगर फिर से इसे अपनी ज्ञान का स्मरण हो जाए तो ये क्या नहीं कर सकता। तो उसने कहा, ज़रूर ये श्रेष्ठ धनुधर है। मैं एक लकड़ी के तिनके से डाल कभी नहीं गिरा सकता। मैं तो तीर से भी नहीं गिरा पाता इस डाल को। उसे चिंता हुई। वह मुड़ा बड़ा निराश। उसने तो सोचा था कि मैं सबसे बड़ा धनुधर हूँ। 4 साल की उम्र से धनुर्विद्या सीखता आ रहा हूँ। मैं ही श्रेष्ठ धनुधर हूँ। लेकिन आज पता चला कि ये जंगल में रहने वाला मामूली सा आदमी मुझसे भी श्रेष्ठ धनुधर निकला। वह दुखी मन से वापस मुड़ा और फिर उसे एक बात उसके मन में बिजली की तरह कौंध गई। उसने सोचा, अभी तो सिर्फ कोई जानता नहीं कि ये कहाँ रहता है। ये तो निर्जन स्थान में रहता है, यहाँ कोई भी नहीं रहता और इस द्वारपाल को ही मालूम है इसका ठिकाना, और कोई तो जानता नहीं। तो इस द्वारपाल को मैं पैसे से खरीद लूँगा और मैं इसको मार देता हूँ। इसकी मृत्यु होने पर मैं ही श्रेष्ठ धनुधर रह जाऊँगा। फिर तो कोई प्रतियोगी मेरे बीच नहीं बचेगा। यह स्मरण आते ही वह एक पेड़ की ओट में छिपा और अपना धनुष बाण संभाल कर वो युवक जो वापस अपनी कुटिया की तरफ मुड़ चुका था, जा रहा था, उसने धनुष का तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाया और छोड़ दिया कि जिससे तीर इसको भेद कर इसको मार डाले। लेकिन जैसे ही उसने अपना तीर छोड़ा, वह युवक बिना पीछे मुड़ा उस गठरी से उसने वही एक तिनका निकाला और पीछे की तरफ छोड़ दिया। वह तिनका उठा और तीर को वापस मोड़ के उसकी तरफ भेज दिया जहाँ से तीर छोड़ा गया था, और तीर मुड़ा और जाके तीर छोड़ने वाले को ही लगा। लेकिन बिना किसी खून की एक बूंद गिरे वह युवक गिर पड़ा, अचेत हो गया। कुछ देर बाद उठा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं।
उसने अपनी आंखों से देखा था कैसे वो युवक बिना मुड़े एक तिनके से उसने उस तीर को ही मोड़ दिया था। वह तो घोर आश्चर्य में डूब गया। उसने कहा, मैं आपका शिष्य बन गया, आप महान गुरु हैं, आप मुझे शिक्षा दीजिए, आप मुझे सिखाइए धनुर्विद्या। तो उसने कहा, जरूर सिखाऊंगा, तुम अच्छे धनुर्विद हो और तुमने बहुत कुछ सीखा है, मैं जानता हूँ। तुम शब्द वेदी बाण भी चलाते हो, तुमने प्रतियोगिता भी जीती है, तो मैं ज़रूर तुम्हें शिक्षित करूँगा। और 3 साल लग गए उसको सिखाते सिखाते। जब वो पूरी तरह से सीख गया तब उस युवक ने कहा कि तुम अब अच्छे धनुर्विद बन गए हो, अब तुम्हें कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ध्यान रहे, अभी एक चीज़ सीखनी तुम्हें बाकी है, और वह बाकी ये है कि जो तीर तुमने मुझे उस दिन छोड़ा था मारने के लिए, वो मैंने अभी उस काट को नहीं बताया है, क्योंकि शिष्य से गुरु को हमेशा सावधान रहना ही चाहिए। अगर वो बता दूंगा तो तुम मुझे कभी भी मार दोगे, तो वो मैंने अभी छुपा के रखा। लेकिन अब आखिरी घड़ी आ गई है, अब मुझे कुछ छिपाना नहीं है। तुम एक अच्छे धनुर्धर अब साबित हो गए। सारा ज्ञान मैंने तुम पर उंडेल दिया है, जितना मैं जानता था। लेकिन जो मैंने अभी तक तुमसे छुपाया था, उस ज्ञान को जो मैंने पहले प्रयोग किया था जब तुमने मुझे मारने की चेष्टा की थी और श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की कोशिश की थी, तो मैंने जो तिनके से तुम्हारे तीर को मोड़ दिया था, वो ज्ञान छिपा के रखा था। आज उसी ज्ञान को मैं तुम्हें बता देता हूँ। वह धनुर्धर तो बड़ा चकित हुआ कि यह भी आश्चर्य है कि इसे अपनी मृत्यु का भी कोई भय नहीं। गुरु हो तो ऐसा ही हो, जिन्हें मृत्यु का भी भय नहीं। ये उस ज्ञान को भी साझा कर रहे हैं जिससे इनकी जान भी जा सकती है। और गुरु ने वो ज्ञान भी उस धनुर्धर को दे दिया और कहा, जाओ, अब तुम सब सीख गए, अब तो मुझे मारने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें सब बता दिया। मैं तो मरा ही हुआ हूँ। मर तो मैं उसी दिन गया था जब तुमने धोखे से तीर मेरे पीछे छोड़ा था। वो तो मैं यूं ही जिंदा रहा, शायद मैं तुम्हें कुछ सिखा पाया, अपनी कला किसी दूसरे को दे पाया। मेरे मन की इच्छा थी कि मैं जो कुछ भी जानता हूँ उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दूँ जो उसके लिए उचित पात्र हो। तुम श्रेष्ठ धनुर्धर थे और मेरे ज्ञान के पाने की योग्य थे, इसीलिए मैंने तुम्हें ये ज्ञान दिया। इसमें मैंने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया, मैंने अपनी शिक्षा तुमको दी। और तुमसे एक निवेदन करूँगा कि ये शिक्षा तुम किसी और को देना। लेकिन जाते जाते एक बात और, जा तो रहे हो और तुम्हें यह ख्याल होगा कि तुम अब श्रेष्ठ धनुर्धर हो, मुझसे भी श्रेष्ठ। लेकिन अभी एक और धनुर्धर बाकी है। अब तो उस धनुर्धर के आश्चर्य का और भी ठिकाना नहीं रहा कि ऐसा भी कोई और धनुर्धर होगा जो आपसे भी श्रेष्ठ होगा। ये तो सोच से भी परे था, घोर आश्चर्य था। उन्होंने कहा, आपसे भी बड़ा कोई धनुर्धर हो सकता है क्या? बोले, हाँ, अभी मेरे गुरु जिंदा हैं, उन जैसा कोई श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं। मुझे तो एक छोटी सी लकड़ी के तिनकों को भी छोड़ना पड़ा था, उन्हें उसकी भी ज़रूरत नहीं। वे आँख से ही, दृष्टि मात्र से ही तीर भेद सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। उनकी भाव से ही, उनके विचार से ही किसी की मृत्यु हो सकती है। वो श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, महान हैं। मैं चाहता हूँ एक बार तुम उनके दर्शन कर लो। वे बहुत बूढ़े हैं, लेकिन तुम उनका आशीर्वाद लेके ही वापस जाओ, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो उस धनुर्धर ने कहा कि ठीक है, आप भी चलेंगे? बोले, नहीं, अभी मेरी तैयारी नहीं उनके पास जाने की। मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ, तुम चले जाओ और उनका आशीर्वाद लेके लौट जाना। उस धनुर्धर ने कहा, वो रास्ता बता दीजिए, फिर मैं जाता हूँ उनसे आशीर्वाद लेने। तो उन्होंने कहा, उस दूर पहाड़ी की चोटी पर एक छोटी सी कुटिया में वो वहाँ रहते हैं, वहाँ चले जाओ
और उनका आशीर्वाद लेके चले जाना। वो धनुर्धर बड़ा आश्चर्य विस्मय होकर और सोचता विचारता कि कैसा जगत है, ईश्वर की लीला कैसी अपरंपार है। मैं तो अभी तक अपने आप को इतना श्रेष्ठ धनुर्धर मानता रहा, और जिन गुरु से मैंने सब कुछ सीखा, जिन्हें मैंने भगवान तुल्य समझा, कि उन जैसा कोई श्रेष्ठ धनुर्धर कोई इस जगत में कभी पैदा ही नहीं हो सकता, उनके भी गुरु मौजूद हैं, और वो कहते हैं वो बिना तीर से ही, दृष्टि मात्र से ही किसी को भेद सकते हैं। घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य। और ये सोचता विचारता वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक पत्थर पर एक बहुत बूढ़ा, जिसकी कमर झुकी हुई है और चेहरे पे झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ हैं, वो उस पत्थर पर बैठा हुआ पता नहीं क्या सोच रहा है, ध्यान कर रहा है या समाधि में है, पता नहीं। और वो धीरे धीरे पास आता गया। उस बूढ़े चेहरे पर एक गजब की आभा थी, उन नेत्रों में एक गजब की ज्योति थी जो एक बच्चे में होती है। वो जाके उसके पास चरणों में दंडवत प्रणाम करके उस धनुर्विद ने कहा कि भगवान कृपा करें, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मैं एक धनुर्विद हूँ, मैंने आपके शिष्य से धनुर्विद्या सीखी है, उन्होंने ही आपका पता बताया है और कहा है आपका आशीर्वाद लेके ही मैं वापस जाऊँ। तो बूढ़े गुरु ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम धनुर्विद हो, लेकिन तुम कैसे धनुर्विद हो, तुमने तो धनुष बाण ले रखा है। उस धनुर्विद ने कहा, ये धनुष बाण ही तो पहचान है एक धनुर्विद की, कि मैं एक धनुर्धर हूँ, तो ये धनुष बाण ही तो मेरी पहचान है। बोले उन गुरु ने कहा, जब अच्छा जो श्रेष्ठ धनुर्धर होता है उसे तीर और बाण की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। जो श्रेष्ठ संगीतज्ञ होता है उसे किसी वाद्य यंत्र की ज़रूरत नहीं रह जाती। ये सब बाधा हैं, ये तो एक साधन है आगे बढ़ने के। जो आगे पहुंच जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, उसे सारे साधन छोड़ देने पड़ते हैं, वीणा तोड़ देनी पड़ती है। जो श्रेष्ठ वीणा वादक होगा उसे वीणा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना वीणा के ही संगीत पैदा कर सकता है। तो ये धनुष बाण साबित करते हैं कि तुम अभी धनुर्विद्या में कुछ भी नहीं जानते, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम कुछ भी नहीं सीख पाए, तुम्हें तो का खा गा से सीखना पड़ेगा। अब तो वो धनुर्विद और भी आश्चर्य में डूब गया। उसने कहा, एक तो पहले ही मैंने इतने श्रेष्ठ धनुर्धर से मुलाकात की, और ये गुरु तो मुझे कह रहे हैं मुझे अभी का खा गा से शुरू करना पड़ेगा, अभी फिर से ABCD, इतना सब सीखने का कोई फ़ायदा नहीं, अभी मैंने कुछ सीखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा, आप बताइए अब मुझे क्या करना होगा। बोले कुछ नहीं, तुम्हें एक काम करना होगा। सबसे पहले तो अपनी पात्रता हम देखेंगे कि तुम धनुर्विद्या सीखने के योग्य भी हो कि नहीं। मेरे शिष्य ने तो तुम्हें सिखा दिया, लेकिन मैं तुम्हें जब ही सिखा पाऊँगा जब मैं पहले जांच लूँ, तुम्हारी परीक्षा ले लूँ कि तुम योग्य पात्र हो कि नहीं, मेरी विद्या के तुम सीखने योग्य हो भी कि नहीं। बोले ज़रूर, आप मेरी परीक्षा लें, बताइए मैं कैसा बाण भेदूँ, मैं क्या कौन सी पक्षी को गिरा दूँ, कहाँ पे तीर भेद दूँ, मुझे आज्ञा दें। बोले तीर चलाने की ज़रूरत नहीं, तीर और बाण तो दूर रख दो और इधर चले आओ मेरे पास। और वो गुरु उठा और बिल्कुल पहाड़ी के किनारे पर, बिल्कुल छोर पे, जहाँ जरा सा भी एक हवा का झोंका आए कोई नीचे ही गिर जाए, और एक पैर उस नीचे तलहटी की तरफ, गहरी खाई की तरफ लटका कर एक पैर से उस किनारे पर खड़ा हो गया गुरु। और उसने कहा, आओ, और जैसे मैं खड़ा हूँ बिल्कुल कोने छोर पे, बिल्कुल वहीं ऐसे ही खड़े हो जाओ आके। उसने हाथ पैर कँपने लगे। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, इतनी किनारे मैं नहीं खड़ा हो सकता, ये तो जरा सा भी सांस भी इधर से उधर डोल गई, जरा भी एक मात्र कंपन, एक जरा सा हवा का झोंका और मैं नीचे गहरी खाई में गिर जाऊंगा, मैं नहीं खड़ा हो सकता, मुझे क्षमा करें गुरुजी, इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं, मेरे हाथ पांव कँप रहे हैं,
मैं तो आपको देख के ही डर रहा हूँ, कहीं आप गिर ना पड़े। आप बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं पहाड़ी के। तो गुरु ने कहा, जिसके हाथ कँपने लगें वो श्रेष्ठ धनुधर कैसे हो पाएगा? जिसके हाथ ही कँप रहे हों वो तीर कैसे चला सकता है? वो निशाना कैसे भेद सकता है? कैसे साध सकता है? नहीं, तुम सीखने योग्य नहीं हो। तुम अभी श्रेष्ठ धनुधर तो क्या, धनुर्विद्या का अभ्यास करने योग्य भी नहीं रहे। तुम्हारे हाथ अभी कँप रहे हैं। जाओ, पहले अपने हाथ कांपते हुए रोकने का अभ्यास करो, तब धनुर्विद्या में माहिर हो पाओगे। अब तो घोर आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक ऐसा भी गुरु है जो मुझे पात्र समझता ही नहीं धनुर्विद्या का। तो कैसे मैं सीख पाऊंगा इन गुरु से कुछ? वो वहीं नीचे बैठ गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं कुछ नहीं, जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं अपने कँपते हुए हाथ को रोकने का ही अभ्यास करूंगा। मैं फिर से का खा गा से शुरू करूंगा। मैं आपके चरणों में ही मरना पसंद करूंगा। मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। और कहते हैं वो धनुर्वेद फिर से शुरुआत करने लगा का खा गा से। और उम्र बीतती चली गई। वो बूढ़ा हो गया धनुर्वेद, लेकिन अभी अभ्यास सध नहीं पाया। अभी हाथ कँपते ही रहे। उसने कहा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया गुरुजी, अब मैं किसी योग्य न रहा, और अभी भी मैं वो साध नहीं पाया। अभी कितने समय और लगेगा, कितने वर्ष लगेंगे? तो गुरु ने कहा, धनुर्विद्या सीखने जो और लोग सीखते हैं उसे तो कुछ सालों में सीखा जा सकता है। असली धनुर्विद्या सीखने में जन्मों लग जाते हैं। जब पूर्ण शांत हो जाता है, जब विचार खो जाते हैं, जब मौन सध जाता है, जब बिल्कुल चित्त शांत हो जाता है, तो क्या हर चीज़ सध जाती है। तब मौत भी सध जाती है और जीवन भी सध जाता है। ये तीर तो बच्चों के खेल हैं। जहाँ जीवन और मृत्यु भी सध जाए, उससे बड़ा धनुर्विद कोई नहीं। साधते रहो। जब हाथ कँपने रुकेंगे तो मन भी कँपना रुक जाएगा, और जब मन का कँपना रुक जाएगा तो आत्मा तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएगी, और वहीं से परमात्मा, मौन, ध्यान, निर्वाण, साधना सब तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएगी। समय लगेगा, लेकिन निश्चित हो जाएगा। होगा ज़रूर, इसी जन्म में होगा। अभ्यास करते रहो, कोशिश करते रहो। धन्यवाद।